नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल और ईरान के बीच जो वार चल रहा है उसकी जरूरी अपडेट लेकर। अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ रशिया और चाइना के बयान लें तो दोनों लगातार अमेरिका की मजम्मत कर रहे हैं और इस बात के लिए अमेरिका को सीधे उंगली दिखा रहे हैं कि अगर तुमने जंग शुरू की तो इसका मानी कुछ भी हो सकता है। जैसे चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका जो बयान आया था, अगर उसको 4 पॉइंट में देखें तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सीज फायर की कोशिश होनी चाहिए ताकि अभी जो जंग चल रही है वो खत्म हो। इसके बाद जो सिविलियंस की सेफ्टी है, यानी आम शहरियों के ऊपर जो दोनों तरफ से बम गिर रहे हैं, उसको पूरी तरह से रोका जाए। मैं ये बता दूं कि ईरान के अंदर 600 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। ईरान अपनी इंफॉर्मेशन छिपाता नहीं है, इसलिए 600 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं वहां पर, और इजराइल में भी इससे कम लोग नहीं मरे होंगे। तो सिविलियंस कहीं के मरे, चाहे इजराइल के, चाहे ईरान के, चाहे दुनिया में कहीं के, ये गलत है। जिनकी कोई गलती नहीं है, जो जंग में शामिल नहीं है, उनको किसी भी तरह से निशाना नहीं बनना चाहिए। ये चाइना के राष्ट्रपति का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि लगातार बातचीत होनी चाहिए, और आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि पीस को प्रमोट करना चाहिए, अमन को प्रमोट करना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के बीच और पूरे मिडिल ईस्ट में अमन बना रहे। इसके साथ साथ चीन लगातार मजम्मत भी कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो हैं वो अग्रेसर का रोल निभा रहे हैं। रशिया ने कल ही बहुत क्लियर कह दिया था, मैंने कल भी बताया था, न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ की बात की थी कि अगर आपने अपनी तरफ से हमला किया ईरान के ऊपर तो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर तबाही आ सकती है। एक और कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन है बहुत मजेदार, वो है नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति। उनका भी बयान आया है। उन्होंने इजराइल को कैंसर कहा है कि ये वो कैंसर है जो न केवल मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को धीरे धीरे तबाही की ओर ले जा रहा है। और याद रखिए, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, चाहे जितनी भी छोटी कंट्री हो, इन तीनों के पास न्यूक्लियर पावर है। इनमें से कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं तो भारी तबाही होगी। और यह पक्की बात है कि अगर एक तरफ से न्यूक चलेगा तो दूसरी तरफ से भी कहीं ना कहीं से न्यूक चलेगा। जिस तरह से लगातार चाइना, रशिया वगैरह से दबाव पड़ रहा है, नंबर 1। दूसरा दबाव पड़ रहा है अंदर से, अमेरिका के अपने अंदर से दबाव पड़ रहा है। कई जुलूस निकले हैं जिसमें लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो। सर्वे जो हो रहे हैं, एक और सर्वे आया है, इसके पहले भी सर्वे आया था, उसमें अमेरिका के ज्यादातर लोग इस बात के खिलाफ हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। एक किस्सा मैं आपको और बता दूं। एक आर्मी का कर्नल था, जब खबर यह आई कि अमेरिका ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है तो उसने लिखा, उसने कहा कि इजराइल हमारा सबसे वर्स्ट एलाई है, सबसे गंदा दोस्त है, सबसे बुरा दोस्त है। और इजराइल को कल्ट ऑफ डेथ कहा कि यह डेथ कल्ट है, इसके साथ हमको नहीं जाना चाहिए। यह सर्विंग कर्नल ने कहा अमेरिका के। उसके बाद जाहिर है उसकी नौकरी ले ली गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन अगर एक आदमी कह रहा है, इसका मतलब यह है कि हजारों आदमी सोच रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर विरोध है, दुनिया भर में। मतलब हालत यह है कि साइप्रस में कल ये लोग पहुंचे भाग के इजराइल से। बहुत सारे लोग इजराइल से भाग के साइप्रस पहुंचे हैं बोट से, मैंने आपको बताया था। वहां जब पहुंचे तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे और शेम ऑन यू और फ्री फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे थे। दुनिया में ये जहां जा रहे हैं, इनको फ्री पैलेस्टाइन का नारा सुनना पड़ रहा है। यानी मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया के हुक्मरान भले इजराइल की गुलामी कर रहे हों, लेकिन दुनिया की जो अवाम है वो इजराइल के खिलाफ होती जा रही है लगातार। इसको हिंदी में कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में, कि विश्व जनमत जो है वो इजराइल के खिलाफ लगातार होता जा रहा है। इन सब चीजों का भी प्रेशर हो सकता है ट्रंप के ऊपर। इन सब के बीच अरगाची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो गए हुए हैं जिनेवा। इस समय वो जिनेवा में हैं, जहां E3 से उनकी मुलाकात होगी। E3 मतलब यूरोप के 3 बड़े देश, जर्मनी, यूके और फ्रांस। अब इस बात से क्या निकल के आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इस समय यूरोप भी नहीं चाहता है कि जंग हो। जंग होने का पहला मतलब तो यह होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिश कर सकता है ईरान। इसका मतलब मिडिल ईस्ट से तेल बाहर जा ही नहीं पाएगा, और अगर मिडिल ईस्ट से तेल बाहर नहीं जाएगा तो पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाही के कगार पर आ जाएगी। कोई फिलहाल यह बात नहीं चाहता है। और यही नहीं, इनके जो सबसे करीबी मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी दिल से नहीं चाहते हैं कि ईरान तबाह हो। टर्की में लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान तबाह हो गया तो क्या अगला नंबर हमारा होगा।
ये सच्ची बात है, ये सच है कि नाटो का मेंबर है, अमेरिका के करीब है, वगैरह वगैरह सब। लेकिन जहां इजराइल का मामला आएगा वहां ट्रंप धीरे से हाथ खींच लेगा। तो टर्की में यह बवाल मचा हुआ है, लोग परेशान हैं कि क्या इसके बाद हमारा नंबर होगा। इसीलिए एर्दोगान के उस तरह के बयान आए थे जो कल मैंने आपको बताया था, जिसमें उसने कहा था कि हिटलर को भी यह पास कर लिया है। और इजरायलियों का जो ग्रेटर इजराइल का सपना है वो तो कतर के लिए भी खतरनाक है, जॉर्डन के लिए भी खतरनाक है, सऊदी अरबिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि उनको पीस नहीं चाहिए, PEACE, पीस नहीं चाहिए, उनको पीस चाहिए, टुकड़े चाहिए। उनको सऊदी अरबिया का भी टुकड़ा चाहिए, उनको जॉर्डन का भी टुकड़ा चाहिए, उनको सबका टुकड़ा जोड़ जोड़ के अपने मुल्क को बड़ा करना है। और एक इजरायली एक्सपर्ट यह कह चुका है कि इसके बाद अगला नंबर कतर का होना चाहिए। तो अरब मुल्क भी अंदर से जानते हैं कि ईरान अगर तबाह हुआ तो उसके बाद उनका नंबर इतनी तेजी से लगेगा और इतनी तेजी से उनका गिरना शुरू होगा, उनका टूटना शुरू होगा कि कोई ऐसा नहीं होगा जो इजराइल को जवाब दे पाए। ये सारे प्रेशर भी हैं, लेकिन इन सबके बावजूद मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सदाम को बदनाम किया जा रहा था, टाइम्स जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन है उनकी, उसका जो कवर पेज सद्दाम के समय था वो निकाल के ले आया हूं, जरा देखिए। और इसके ठीक बगल में अभी जो उनका कवर पेज आया है जिसमें खामनेई कवर पे हैं, उसको देखिए। बिल्कुल एक तरह के कवर दिखाई दे रहे हैं और वही कहानी दोहराने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि सिस्तान जो है, इराक के सबसे बड़े शिया जो क्लेरिक हैं, उन्होंने बिल्कुल खुलकर खामनेई का साथ देने की बात की है। और इराक में तो लगातार जुलूस निकल रहे हैं खामनेई के फेवर में। तो अगर अमेरिका वाकई हमला करता है तो यह जंग कितनी बड़ी होगी कोई नहीं जानता। और यह बात मैं आपसे बहुत साफ कर दूं कि 2 हफ्ते सुनकर खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपतियों का झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इजराइल के फिलहाल हालात कितने खराब हैं इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका वहां से अपने डिप्लोमेट्स को हटा रहा है। भारत सरकार ने कल बाकायदा नंबर वगैरह जारी किया कि इजराइल में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो निकल के हिंदुस्तान आ जाएं, क्योंकि इजराइल सेफ नहीं है। ये हालात हैं इजराइल के फिलहाल। और बात हो रही है एटॉमिक की। अरे भाई, पूरे मिडिल ईस्ट में 0 एटॉमिक हथियार हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में किसी मुल्क के पास एक भी एटॉमिक हथियार नहीं है और इजराइल के पास अकेले 90 हथियार हैं। तो अगर वाकई एटॉमिक की चिंता है तो आपको इजराइल से बात करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि तुम जो हमेशा से झूठ बोलते रहे हो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और तुम्हारे पास 90 हथियार हैं, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनको खत्म करो और या फिर आकर एनपीटी में शामिल हो, एनपीटी साइन करो। लेकिन नहीं हुजूर, इजराइल से तो उनकी मोहब्बत कुछ ऐसी है कि उनके ऊपर अगर बंदूक तनी हो तो वो कहेंगे यार मुझे मार दो लेकिन इजराइल को मत मारो, अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दो लेकिन इजराइल को आबाद रखो। जब बिकी हुई सत्ता होती है, जब नेता बिके हुए होते हैं तो मुल्कों का यही हाल होता है। खैर, फिलहाल ये डेवलपमेंट्स हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान लगातार हमले कर रहा है। बाकी जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगी वो लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए। जल्दी बनाना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मुझे रिसर्च करने में टाइम लगता है। आप जुड़े रहिए हमसे। और एक बार और मैं शुक्रिया कहूंगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे कहने पर ज्वाइन किया था चैनल को। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें, हमारी जो बड़ी ताकत बनेगी, तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी मेंबरशिप हमें बहुत ताकत देती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।